सो लेट्स स्टार्ट। आज पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूटोरियल 1.1। और ये काफ़ी बेसिक से है, मीन्स ज़ीरो से स्टार्ट मैंने किया है। जिसे नहीं पता है प्रोग्रामिंग का उसके लिए भी काफ़ी बेटर है, और जिसे पता है तो उसके लिए रिवीजन या फिर एक तरीके से बेसिक्स के बारे में मैंने बताया है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया है। और क्यों यूज़ करते हैं, कैसे कब क्या यूज़ करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी है। और अगर कोई हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड पाइथन से या फिर सी से, तो उसके लिए मैंने मेरा एक अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसे चेक कर लेना सब, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो बस उस पर पूछो, कुछ देर में किसी न किसी का रिप्लाई तो आ जाता है सोल्यूशन को बताने के लिए। ठीक है, तो एकदम फ्रीली वहाँ पे ऐड हो सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं। किसी को अगर नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, या फिर बुक्स के पीडीएफ चाहिए, तो वो भी वेबसाइट पर अपलोडेड है। वेबसाइट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ज़्यादा बातों को घुमाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं पहले एकदम आपको फर्स्ट प्रोग्राम से दिखाता हूँ कि पहले इन बेसिक्स चीज़ों को देखा जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने पाइथन ओपन किया। ठीक है, मेरा कंपाइलर दूसरा है, मैंने स्पाइडर यहाँ पे यूज़ किया है, बट आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो आइडियली। तो यहाँ पे सिंपली देखो, कमांड दोनों में सेम है, बट मेरा इंटरफेस थोड़ा चेंज है। तो कमांड दोनों में सेम, तो हम लोग को बस कमांड पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो अगेन, आई लाइक टाइपिंग दिस इज़ फन, ये प्रिंटिंग, आई हैड मच रेदर यू नॉट, आई सेड डू नॉट टच दिस, सिंपली। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है। इसमें और कुछ ऐसा तो उसमें समझ में तो आ ही रहा होगा कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम प्रिंट है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ और देखी कि जो मैंने फाइल सेव किया है वो किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, बट लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि .py लगाना, ताकि वो पाइथन के फॉर्म में उस एक्सटेंशन में जाके उसे सेव कर दें। अगर हम लोग py नहीं करेंगे तो वो उसे पाइथन में रन ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम अपने सिस्टम में इसको .py से सेव ना करके .txt से सेव करके पाइथन में इसको एडिट कर रहे हो, तो कभी भी तुम्हारा ये कलर जो मैंने यहाँ पिंक शो कर रहा है और ग्रीन शो कर रहा है, ऐसा कुछ शो नहीं करेगा। वो नॉर्मली एज अ टेक्स्ट उसको रीड करेगा। ठीक है, तो हमेशा .py यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट इसके लिए। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी मैं अभी स्टार्ट करूँ ट्यूटोरियल, तो एक नोट्स और एक पेन पेंसिल लेके बैठो, ताकि फटाफट मैं पॉइंट्स बोलते रहूँ, तुम लोग अपने हिसाब से जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसे लिखते रहो। ठीक है, तो फिर आगे है सिर्फ इसके बाद फिर फाइल पाथ, जो हमारा लोकेशन है हमारी फाइल जहाँ पे सेव हुई है, तो मेरा एडिटर है। और होम मौर्य डेस्कटॉप lecture1.py। ठीक है, तो ये मेरा लोकेशन है उस फाइल का। अगर हम इसे चाह रहे हैं कि अपने टर्मिनल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में रन करें, ठीक है, तो मैंने अपने टर्मिनल में ये लिखा, ठीक है, python lectures.py, तो उसने ये जो है हमारी फाइल जो है टर्मिनल में रन करके हमें शो कर दिया। ठीक है, इसे हम अपने फाइल में भी रन कर सकते हैं, स्पाइडर में भी रन कर सकते हैं, बट अगर हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हम टर्मिनल से अपने फाइल को ओपन करके डायरेक्ट रन करें, टर्मिनल में मैक्सिमम ये होता है कि हम वहाँ पे उसको रन कर सकते हैं, एडिटिंग वहाँ पे अच्छी नहीं हो पाती, तो हम लोग इसलिए वहाँ पे एडिटर यूज़ करते हैं। जैसे मेरा स्पाइडर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, python lectures.py उस पर लिखा, तो उसने क्या किया, फाइल को पाइथन, पहले देखा कि पाइथन की फाइल है, ठीक है, lectures.py उस लोकेशन पे होनी चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले क्या लिखा है, CD डेस्कटॉप, मतलब पहले मुझे डेस्कटॉप पे आना है जहाँ पे मेरी फाइल सेव है, फिर वहाँ पे हम रन करेंगे python lectures.py। आपका फाइल जहाँ भी सेव है पहले उस लोकेशन पे जाइए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, या फिर आप जो भी टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू, उसके बाद फिर उस फाइल को रन करिए, सिंपल। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि पहले हमारा यहाँ फंक्शन हमें मिला है प्रिंट। ठीक है, एक हमें फंक्शन मिला है प्रिंट, बस अभी इतना ध्यान रखो प्रिंट क्या कर रहा है, तुम्हारी सेम चीज़ों को प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट किया, हेलो अगेन लिखा, हेलो अगेन किया, और बाकी चीज़ें जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं उसको उसने क्या किया, एज एग्जैक्ट प्रिंट कर दिया, सिंपल। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है कि अगर मैंने कुछ उसमें अलग किया तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहले मैंने ये देखो, पहले कमांड देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग में। तो मैंने लास्ट 7th लाइन में यहाँ से डबल कोट्स सिंगल कोट्स जो है हटा दिया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें देखते हैं अगर हम कोई भी फाइल रन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या है कि हेयर वी रन आवर कमांड इन एडिटर, पहले अपने कमांड हमने रन किया। फिर पाइथन ने हमें ये बताया कि आपके 7th लाइन में एक एरर है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि 7th लाइन में एक एरर है जिसमें कि, और ये हमारा कैरेट, ये जो हमारा शो कर रहा है कि उस पॉइंट पे कोई एरर है, उससे क्लियर करिए। ठीक है, तो उसे मैंने यहाँ लिखा हुआ सिंगल कोट कैरेक्टर जो कि मिसिंग है। अब वो सिंटेक्स एरर इससे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स जो अभी सिंटेक्स एरर बहुत से एरर्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में भी बाद में ध्यान देंगे।
अब इसे बेसिक्स में है कि एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फाइनली इट प्रिंट्स आउट अ सिंटेक्स एरर एंड टेल्स अस समथिंग अबाउट व्हाट माइट बी द एरर। मतलब सिंटेक्स एरर हमें ये बता रहे हैं कुछ एरर है जो हमें देखना है। यूजुअली दीज आर वेरी क्रिप्टिक, बट इफ यू कॉपी दैट टेक्स्ट इन सर्च इंजन यू विल फाइंड समवन एल्स हु हैज हैड दैट एरर एंड यू कैन प्रोबेबली फिगर आउट हाउ टू फिक्स इट, ठीक है। तो सिंपली तुम्हारा इसमें ये कह रहा है कि जब भी तुम्हारा कोई एरर आ रहा है, अगर तुम्हें पता है तो उसे क्लियर कर लो तुरंत। जैसे यहाँ पे मिसिंग है, मुझे पता है, ठीक है, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि वहाँ एक मिसिंग है, इसलिए वो रन नहीं कर पाया। बट अगर तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो सिंपली क्या करो, अपना जो एरर है उसको कॉपी करो, सर्च इंजन पे जाके पेस्ट करो, तुम्हें बहुत से वेबसाइट्स दिख जाएंगे, जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, गिटहब है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, बहुत सी जगह है, तो वहाँ पे तुम अपना एरर को सॉल्व कर सकते हो। बताने के लिए बहुत लोग हैं और ऐसे एरर्स बहुत लोग का कॉमन भी होता है, तो सॉल्यूशंस तो रहते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा एरर का कि एरर अगर आ गया तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान इस पर भी देना है कि एरर जब हमारा आया तो हमें पाइथन ने ये भी बताया कि लाइन 7 में एरर है, ठीक है। बट पाइथन में ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हमारा एरर 8 लाइन में होगा तब तो वो 7th लाइन में एरर दिखाएगा, मतलब एक लाइन ऊपर दिखाएगा, उसके नीचे एरर होता है बट वो ऊपर भी दिखाता है। तो हम लोग इस पर भी ध्यान देना होता है कि अगर हमारा एरर दिखा रहा है तो उसके आगे पीछे होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी लाइन में हमारा एरर हो सकता है वो आगे हो सकता है वो पीछे हो, ठीक है। तो इसमें और ऐसा कुछ खास तो नहीं है। और ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट्स। पहले तो कमेंट्स होते क्या हैं, पहले कमेंट्स हम लोग फेसबुक पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, हर जगह कमेंट करते हैं। बट कमेंट होता है, कमेंट सिंपली क्या होता है, बस प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट तुम्हारा प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। ये हमें ये बताता है, सिंपली मैक्सिमम टाइम तो इंग्लिश में लिखते हैं सब, ताकि वो सबके समझ में आ जाए, ठीक है। और हम इसे लिखते हैं ताकि हम अपने कुछ प्रोग्राम के पार्ट्स को जो है उसे डिसेबल कर सकें, ताकि जब भी कोई दूसरा बंदा रीड करे या हम खुद भी उस अगर कोड को अपने रीड करना चाह रहे हैं, जब उसे रीड करें तो हमें काफ़ी इजी हो, ताकि हम समझ पाए कि उस लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैश ए कमेंट दिस इज सो यू कैन रीड योर प्रोग्राम लेटर, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो रन नहीं कर रही हैं। मैंने जो भी चीज़ें हैश में लिखा हुआ है, हैश या फिर ऑक्ट्रॉफी से कहते हैं, तो अगर तुमने हैश वहाँ लिखा हुआ है तो उसके आगे जो भी चीज़ें लिखोगे वो कभी भी रन नहीं करेगा, वो हमेशा एडिटर में तुम्हें शो करेगा बट आउटपुट में कभी भी शो नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इतना, मैंने 8 लाइन रन किया बट उसमें से सिर्फ 2 लाइन प्रिंट हुई, एक 4th लाइन और एक 8th लाइन। 4th लाइन क्या था, प्रिंट आई कुड हैव कोड लाइक दिस, ठीक है। तो बस उसने उतना प्रिंट किया। हैश जब मैंने लगा दिया उसके आगे तो उसके आगे वो उसने प्रिंट कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जब भी हम लोग हैश यूज़ कर ले रहे हैं तो उसके आगे जो भी चीज़ें हैं वो पाइथन उसे इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। वो उसे समझ रहा है कि वो हमें उसे रन ही नहीं करना है, वो बस एज एग्जैक्ट जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो, हम लोग को बिना हैश वाली चीज़ों पे ध्यान देना है। वो जो है उसको बस एडिटर में ही रखना है, उसको बाहर नहीं लाना, उसको रन कभी नहीं करना है। 7th लाइन में भी देखो, सिंपली मैंने हैश लिखा है बट उसके आगे लिखा है प्रिंट दिस वोंट रन, वो रन नहीं करेगा क्योंकि वो हैश के आगे लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है। अब चीज़ें ये है कि हम लोग को थोड़ा सोचना होगा कि कमेंट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद और कुछ चीज़ें देखिए, मेरा कोई पॉइंट छूट रहा तो मैं बताता हूँ। ठीक है। तो अब ये है कि अगर हमारा कोई, जैसे हमारा फाइल में अगर कोई एरर आ भी रहा है, तो जैसे मैंने बताया पहले भी कि जब भी कोई एरर आए तो हमें उसके आगे पीछे देखना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब भी अगर हमारा किसी भी लाइन में एरर आ रहा है तो उसके नीचे देखा जाता है या फिर ऊपर या फिर सबसे ज़्यादा नीचे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपस में लिंक रहती हैं, ठीक है। तो हम लोग को उस पर भी ध्यान देना होता है कि एरर हमारा किस तरफ से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा है नंबर्स एंड मैथ्स। इसमें मतलब यूज़ कैसे कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। यूज़ कैसे कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे नंबर्स एंड मैथ्स में प्लस है, माइनस है, स्लैश है, एस्टेरिक्स है, परसेंट है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। यूज़ कैसे हो रहा है, जैसे मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ है 2+3 है। पहले दूसरी बात इस पर यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि मैंने जो कोट्स में लिखे हुए उनको सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया, ठीक है। तो हमें हमेशा कॉमा यूज़ करना है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं उसको प्रिंट करना, ना कि उसके रिजल्ट को प्रिंट करना, बस हम चाह रहे हैं कि वो अलग अलग रहे, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारा वो जो भी सेपरेट रहे वो हमेशा कॉमा से सेपरेटेड रहे।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ 2 + 3 हो गया, व्हाट इज़ 5 + 7 5 + 7 हो गया, 3 + 2 इज़ ग्रेटर देन 5 + 7, ऐसा होता नहीं है। तो उसने क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे उसने फॉल्स प्रिंट किया है, क्योंकि वो ट्रू कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो कभी ग्रेटर देन होगा नहीं 12 से, ठीक है। उसके बाद है कि नेगेटिव नंबर भी है, देखिए प्रिंट किया है। फिर 5 इज़ ग्रेटर देन -2, हाँ 5 तो कैपिटल 5 तो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है -2 से, ट्रू प्रिंट किया है। फिर 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब इन दोनों में से कोई कंडीशन एक जो होगी वो ट्रू होगी। तो 5 तो ग्रेटर होता है, ये तो श्योर है, तो ये क्या करेगा, ट्रू प्रिंट कर दिया। उसके बाद है कि 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, ना तो वो इक्वल होता है ना तो 5 छोटा होता है -2 से, तो उसने क्या किया है, फॉल्स प्रिंट किया, मतलब कंडीशन जो हमारी है वो यहाँ पे फॉल्स है, सिंपल है। और इसमें मेरा ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ छूट रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और काफ़ी ईजी है। अगर आप लोग को मतलब अगर कोई स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट कर रहा है, वो तो वीडियो तो उसी के लिए है। तो अगर स्टार्ट जो भी कर रहा है कर रही है, तो जब भी करो तो बेसिक चीज़ों को पकड़ो पहले, कि डिवाइड माइनस कैसे हो रहा है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो हम लोग उसे फ्लोट पॉइंट क्यों बोलते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। नंबर सिर्फ है तो फिर उसे इंटीजर क्यों बोलते हैं। एरर आ रहा है तो एरर क्यों आ रहा है, किस लाइन में आ रहा है, गलती क्या है और क्यों है। ठीक है, पहली बात है कि वो गलती है तो है, बट क्यों है और उसका रीज़न क्या है। अगर है तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल है या नहीं है, एक्सेप्शंस हैं या नहीं है इसमें, कुछ कुछ जगह पे कंडीशंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद फिर है अब कैसे काम करता है, यहाँ पे सारी प्लस माइनस जो भी हमारा चीज़ें हैं वो काम कैसे करता है, अब उस पर देखा जाए। पहला यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा ऑपरेशन है पाइथन का, वो फॉलो करता है पेमडास। ठीक है, ये तुम्हारा क्या फॉलो करता है, पेमडास फॉलो करता है। इसमें पहले क्या ये देखेगा, पहले पैरेंथेसिस देखेगा, मतलब ब्रैकेट्स देखेगा। ठीक है, जो हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं उसे देखेगा। उसके बाद है फिर तुम्हारा एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स में जो तुम्हारे पावर्स होते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन पर आएगा, फिर डिवीज़न पर आएगा, फिर एडिशन पे आएगा, और फिर उसके बाद लास्टली सब्सट्रैक्शन पे आएगा। ठीक है, तो पहले पैरेंथेसिस देखेगा, उसके बाद एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले अगर हमारा अगर कोई बेसिक से कर रहा है तो उसके लिए तो पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन को वो फॉलो करेगा, फिर डिवीज़न को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। बट अगर हमने मैथ्स अगर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन को ब्रैकेट में रखा हुआ है तो पहले वो ब्रैकेट को देखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस, मतलब हाँ एक तरीके से हमारा जो हम लोग ये यूज़ करते हैं अपने हर प्रोग्राम में ये, तो वो पहले उसे फॉलो करेगा। उसके बाद फिर वो बाहर आएगा, फिर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सारा चेक करके फिर उसके बाद वो उसके आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स तो बहुत लोग सुना होगा, बट एक्चुअल में होता क्या है वो भी देखना है। तो वेरिएबल्स तुम्हारा सिंपली क्या होता है, एक नेम होता है, या तो नेम से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि हम चीज़ों को रिमेंबर कर सकें अपना प्रोग्राम। अगर हम पूरे प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो उसे रिमेंबर करने के लिए हम लोग अपने लिए वो सिर्फ सिंपली समझ लो, वो सिर्फ प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसमें कोई तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसे लिखना है, बस उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो कमेंट छोड़ी दो, कमेंट तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे हमारा वेरिएबल लिख रहे हैं, अगर हमें उसे और एक्सप्लेन करना है और हमें वेरिएबल छोटा भी रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्स और 100 लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर हमें पता करना है कौन सी कंपनी की कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम हैश लगा के यहाँ पे कोई भी अपनी कार लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना कोई भी कार लिख देंगे, तो हमें फ़ायदा रहेगा कि हाँ इस कार की बात हो रही है। बट कार्स हमारा वेरिएबल को हमें बहुत जगह यूज़ करना होगा, उतने बड़े नाम को लिखने की जगह अगर हम कार्स लिख के उसके आगे हैश लगा के बता सकते हैं कि कौन सी कार की बात हो रही है, तो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, और ट्राई हमेशा ये करना कि जब भी कोई नेम लिखो, जब भी कोई वेरिएबल हम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल हो उसका कोई मीनिंग हो। जैसे बहुत लोग रखता है कि ABCD रख देता है, या फिर वो IJK, अच्छा होता है, बट जैसे अगर कोई प्रोग्रामर अच्छा है या और उसको डेवलप करना, तो पहले से आदत बना लो कि जब भी कोई वेरिएबल यूज़ करो तो कुछ उसका मीनिंगफुल हो। जैसे मैंने यहाँ पे कार्स लिखा है, स्पेस इन कार, ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, कार्स नॉट ड्राइवन, कार्स ड्रिवन, सब एकदम जो लिखा हुआ है उससे कोई भी देख के समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे किसकी बात हो रही है। कार्स यहाँ पे 100 है, स्पेस कार में कितनी है, 4 है, ड्राइवर्स 30 है, पैसेंजर्स 90 हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखो जो सबको समझ में आए। प्रोग्रामर वही है जो जो प्रोग्राम लिखे और सबको समझ में आ जाए ईजिली, ज़्यादा उसको सोचना ना पड़े कि क्या कन्फ्यूजिंग लिखा हुआ है बंदे ने। तो थोड़ा सा घुमाव नहीं होना चाहिए कभी भी। और इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर हम कोई वेरिएबल हमारा हम लिख रहे हैं, तो पहला पॉइंट इसका ये कि
जितने भी वेरिएबल है वो या तो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होनी चाहिए या तो अंडरस्कोर से। नंबर से कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। अगर नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत एरर शो कर देगा, भले नंबर उसके अगर जैसे यहाँ पे कार्स लिखा हुआ है, अगर हम वहाँ लिखते 2 कार्स, जैसे 2 जो हमारा इंटीजर होता है 2 कार्स लिखते हैं तो वो हमारे वेरिएबल लेता ही नहीं। अगर हम कार्स 2 लिखते हैं या फिर CAR2 लिखते हैं, car2 लिखते हैं, तब वो उसे कर देता कि हाँ चलो ठीक है, तुमने अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया है और नंबर भी यूज़ किया है, बट नंबर अल्फ़ाबेट के बाद यूज़ किया है, ये इसका रूल है। ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमम सी में भी यही रूल है और पाइथन में भी यही रूल है। दूसरा ये कि अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा स्कूल में होता है कि स्टूडेंट के रोल नंबर, तो अब उसमें यहाँ पे कभी भी होता है कि हम लोग स्पेस यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स में। अगर स्पेस यूज़ करेंगे तो पाइथन उसे अलग अलग चीज़ों को मानेगा, बोलेगा कि नहीं भैया ये तुम्हारा एरर है क्योंकि तुमने किसी को डिफाइन नहीं किया पहले से। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस इन कार, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर हटा देता, यहाँ से भी अंडरस्कोर हटा देता, तब वो तुरंत बोलता कि भाई हटा दे इसको, ठीक है, ये तेरा एरर है क्योंकि तेरा स्पेस भी डिफाइन नहीं है, इन भी डिफाइन नहीं है, कार भी डिफाइन नहीं। बट अगर हम स्पेस फिर अंडरस्कोर इन फिर अंडरस्कोर कार लिखे हुए हैं तो वो तीनों को साथ में लेके चलेगा कि हाँ तीनों मिलाकर या सारे लेटर्स मिलाकर एक वेरिएबल तैयार हो रहा है। स्पेस कभी भी नहीं देना है, बात मिला जुला के ये कभी भी स्पेस प्रोवाइड नहीं कराना है किसी भी वेरिएबल के बीच में। ठीक है, और इसमें और क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बात हैं कि अगर जैसे हम यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी कुछ सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दीज आर कार्ड्स। तो अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है, मीन्स अगर हम चाह रहे हैं कि एज एग्जैक्टली वो उसे प्रिंट करे, तो मैंने क्या लिखा हुआ, दीज आर किसमें, अंडरस्कोर्स में, अंडरस्कोर्स कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कोट्स में। उसके बाद फिर कार्ड्स क्या है वो कोट्स में नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारा एक वेरिएबल है, उसको हमने पहले से वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद कार्ड्स कितने अवेलेबल हैं उसको लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर जो भी वैसी चीज़ें हैं, सारी वैसी चीज़ें हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम दो वेरिएबल्स को प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट वो दोनों का जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि लेटर्स को प्लस कर दे नंबर से तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 2 प्लस तुम अगर कार कर रहे हो तो वो बोलेगा कि एरर है भाई, तुम कैसे प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें कुछ मायने करती हैं कि उसका भी हम लोग आगे देखेंगे, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, तो उन सब चीज़ों पर बाद में ध्यान देंगे। बट ये चीज़ें ध्यान देनी होती है कि नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को, लेटर्स को कैसे कैसे आपस में रख सकते हैं। कार्स नॉट ड्रीवन है, कार्स इन ड्राइवर्स है, कार्स माइनस ड्राइवर्स है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है 7th लाइन में कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है और यहाँ पे माइनस यूज़ किया है, सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग वेरिएबल्स को आपस में माइनस प्लस कर सकते हैं, बट उसके डेटा टाइप जो होंगे, इंटीजर, फ्लोट, जो भी हमारा होगा वो भी कुछ मैच करना चाहिए ताकि हमारा जो बीच का जो ऑपरेटर है वो उसे ऑपरेट कर सके आराम से। यहाँ पे भी देखो स्लैश है, स्लैश किस लिए यूज़ होता है, डिवीज़न के लिए, तो यहाँ डिवीज़न हुआ है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, सिंपली जो है अपना प्रिंट आउट किया हुआ है सब कुछ चीज़ें, पैसेंजर्स, कार पूल कैपेसिटी, कार्स नॉट ड्रिवन, और फिर कार एवरेज पैसेंजर पर कार। ठीक है, तो सिंपली वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक नेम होते हैं जो कि हम असाइन कराते हैं और उसे कुछ एक वैल्यू देते हैं। वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो वैल्यू, चाहे वो ज़ीरो ही हो चाहे वो खाली हो, बट उसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसको ब्लैंक कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ रहे हो तो उसको हटा ही दो, उसको लिख के छोड़ोगे तो फिर वो बोलेगा कि एरर है भाई, इसको वैल्यू दो या तो फिर कुछ इसका इंतजाम करो, बट इसको ऐसे रखना ही नहीं है, रखने को अलाउ ही नहीं करेगा कभी भी, ये ध्यान रखना हमेशा। और इसमें और जी चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ तक अभी बताया, तो इन सब चीज़ों को अभी पहले इतना प्रैक्टिस करो कि प्लस माइनस कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, परसेंटेज एक होता है इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, तो उसको परसेंट ना बोलकर मॉड्यूलस क्यों बोला जाता है। इन सब चीज़ों पे आप जो पढ़ा होगा वो सुना भी होगा कि हाँ ये बात तो सच है कि ऐसा ऐसा लोग बोलता है, बट क्यों बोलता है, उन सब पे भी ध्यान देना। और अगर हम लोग स्लैश यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रिंट क्या कर रहा है, राउंड फिगर प्रिंट कर रहा है या डेसिमल प्रिंट कर रहा है, तो अगर वो डेसिमल प्रिंट कर रहा है तो राउंड फिगर में कैसे प्रिंट करें, अगर राउंड फिगर प्रिंट कर रहा है तो डेसिमल में कैसे प्रिंट करें, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, ये तो पहला ही वीडियो है पाइथन का, तो इसमें इतना चीज़ें काफ़ी हैं। ठीक है, अब देखो जो पहला वाला, जो इसकी पहले वाला जो था कमांड, वो उसका सारा आउटपुट है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अगर मैंने एक स्लैश लगाया है तो इसने जो है 3.0 मतलब ऐसा फ्लोटिंग में नंबर को प्रिंट किया। फ्लोट मतलब क्या होता है, जिसमें सिंपली ये है कि जो इंटीजर जिसमें कि डेसिमल हम इंक्लूड करा दें। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये सब चीज़ें होती हैं, कभी उसमें हम लोग पॉइंट लगाते नहीं है, अगर पॉइंट लगा दिए तो वो इंटीजर है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमारी हैं, ये जो हमारा पॉइंट में ज़ीरो लिखा हुआ है, पॉइंट 120.0 3.0, ये हमारा क्या है, सिंपली एक फ्लोटिंग हुआ है। ठीक है, एफ फॉर फ्लोटिंग, ये हमारा फ्लोटिंग नंबर है।
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो कि डेसिमल्स में होते हैं हमेशा मैक्सिमम टाइम, और इसकी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है इंटीजर से। अगर हम इसे सेव कर रहे हैं अपने किसी प्रोग्राम में तो स्पेस ज़्यादा कवर करता है, ताकि देखो पहली बार डेसिमल है तो अगर पॉइंट के पीछे जाएंगे तो बहुत सी जगह चाहिए हमें, तो उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट यूज़ करते हैं तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा कवर करता है, ताकि उस सारे नंबर्स को वो हैंडल कर सके, उसे रख सके। सिंपल। तो सिंपली आज हम लोग क्या देखे थे कि आज हम लोग ये देखे कि प्रिंट कमांड कैसे काम करता है। एरर्स अगर आ जाए हमारे पास तो उसे सॉल्व कैसे करें। हमें पहले क्या करना होगा, नंबर्स किस लाइन पे आ रहा है उसे चेक करना है, और फिर उसके बाद अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा एरर है क्या, सिंपली उसे कॉपी पेस्ट कर दो। ज़्यादा सोचोगे तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम जो पहले से कुछ ठीक है हम उसे इतना एडिट कर देते हैं कि जो कुछ ठीक था वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना होगा, थोड़ा सा पहले सोचो, ये नहीं कि डायरेक्ट नेट पे चले जाओ, पहले थोड़ा सोचो कैसे कैसे काम करना है उस पर। उसके बाद फिर कमेंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। कमेंट्स क्या करेगा हमारा, हमारा कमेंट्स क्या करता है, अगर हम किसी भी प्रोग्राम के आगे, किसी भी अपने लाइन के आगे हैश यूज़ कर ले रहे हैं तो क्या होगा, हाँ उसके बाद क्या होगा, वो उसको रीड नहीं करेगा। एक तुम लोग, अच्छा अगर तुम लोग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करना हो तो एक काम करना, सिंपली क्या करना है, तुम्हें क्या लिखना है, प्रिंट लिखना है। प्रिंट के अंदर जो भी तुम्हारे कोड्स में जो तुम्हें लिखना है, जो भी मन हो उसको लिखो। उसके बाद फिर अंदर उसके हैश यूज़ करो, ठीक है। हैश यूज़ करके फिर उसको कोड्स में बंद कर दो। फिर देखो आउटपुट आ रहा है तो कहाँ तक आ रहा है और कितना आ रहा है और कैसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बार चेक करना कि अगर हम लोग हैश यूज़ कर रहे हैं प्रिंट के कमांड के अंदर तो कहाँ तक वो प्रिंट आउट कर रहा है, वो कैसा प्रिंट आउट कर रहा है, सब चेक करना। उसके बाद फिर नंबर्स और मैथ्स से कि प्लस माइनस कैसे कैसे होते हैं, नंबर्स आपस में कैसे कैसे रिलेटेड हैं। डॉट पॉइंट जीरो लग जा रहा है, डेसिमल्स में नंबर आ जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और परसेंटेज को मॉड्यूलस क्यों बोलते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। उसके बाद फिर वेरिएबल से तो वाकिफ़ है सब। तो वेरिएबल्स को क्या करना है तुम्हें, सिंपली अगर हम कोई नेम कर रहे हैं किसी भी अपने किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी अगर हम वैल्यू देना चाह रहे हैं किसी भी नंबर्स को, जैसे हमारा कोई एक नंबर है 5 है, ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि उसे 5 ना लिख के कुछ और लिखें ताकि वो कहीं पे स्टोर हो जाए, ठीक है। अगर हम कुछ चाह रहे हैं कोई नंबर कहीं पे जाके स्टोर हो तो हम लोग एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 5, तो अब हम जब भी प्रिंट ए करेंगे, प्रिंट a प्लस 5 करेंगे तो वो कभी 10 प्रिंट करेगा, कभी 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ए हमारा पूरा उस प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज़ करते रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज करना चाहेंगे तो बाद में चेंज हो सकता है, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि वेरिएबल्स को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।